जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यन, जो कि स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उनका ऑर्डर आ चुका है जम्मू कश्मीर में शॉप्स की ओपनिंग को लेकर। और उस ऑर्डर के बाद कई सारे लोगों में कन्फ्यूजन है कि अब वो दुकानें खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते। कल भी मैंने आपको बार बार रिपीट करके यही कहा था कि हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक क्लियर गाइडलाइन दी है कि कहाँ पर दुकानें खुल सकती हैं, कहाँ पर दुकानें नहीं खुल सकती, कौन सी दुकानें खुल सकती हैं और कौन सी दुकानें नहीं खुल सकती, लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जो नया ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का आया था उसमें उन्होंने लोकल अथॉरिटीज़ को एम्पावर किया था ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी दुकानें खुलेंगी और कौन सी दुकानें नहीं खुलेंगी। साथ ही साथ वो जो ऑर्डर था जिसमें रिस्ट्रिक्शंस को ईज आउट किया गया था और कुछ दुकानों को खुलने की परमिशन दी गई थी, उसमें वो दुकानें नहीं थी जो कंटेनमेंट जोन में फॉल करती हों। यानी कि जिस भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जो हॉटस्पॉट्स एरियाज़ हैं या फिर जो रेड जोन्स डिक्लेयर किए हुए हैं एरियाज़, उनमें दुकानें नहीं खुलेंगी। और साथ ही में हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो डिप्टी कमिश्नर है वो डिसाइड करेंगे कि कौन सी दुकानें खुलेंगी, कब खुलेंगी, टाइमिंग क्या होंगे। जहाँ तक बात है जम्मू कश्मीर की, जम्मू क्योंकि एक हॉटस्पॉट एरिया है, साथ ही में श्रीनगर भी हॉटस्पॉट एरिया है, उसके अलावा कश्मीर में और भी हॉटस्पॉट इलाके हैं, बांडीपुरा है, बारामूला है, कुपवाड़ा है। इन सभी इलाकों में हॉटस्पॉट एरियाज क्योंकि ये हैं, दुकानें जो ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में थी वो खुल सकती हैं, उसके अलावा और कोई दुकान नहीं खुलेगी। लेकिन जहाँ तक बात थी बेकरीज की और ड्राई फ्रूट शॉप्स की, उनको लेकर पूरी यूनियन टेरिटरी को लेकर ऑर्डर आ चुका था। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा था कि बेकरी की दुकानें और ड्राई फ्रूट्स की दुकानें पूरी यूनियन टेरिटरी में खुलेंगी, लेकिन उसमें भी शर्त यह है कि रेड जोन्स में जो इलाके फॉल कर रहे हैं वहां पर दुकानें नहीं खुलेंगी। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि जो चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर आया है उसमें भी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा था दुकानों को लेकर उसी को रिपीट किया गया है। अर्बन एरियाज की अगर बात करें, वो एरियाज जो म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर आते हैं, उसमें सभी स्टैंड अलोन शॉप्स, यानी कि जो पूरे इलाके में एक दुकान है उसके आसपास कोई दुकान नहीं है, वो स्टैंड अलोन दुकानें खुल सकती हैं। नेबरहुड शॉप्स, यानी कि एक मोहल्ले में या आपके पड़ोस में ही कोई छोटी सी दुकान है वो दुकान खुल सकती है। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो दुकानें हैं वो खुल सकती हैं। लेकिन इन दुकानों में भी जो ईटरीज हैं, वो ईटरीज, रेस्टोरेंट, कैफे जहां पर बैठने की जगह है, वो दुकानें नहीं खुलेंगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, सैलून्स, पार्लर, सिनेमा, बार्स, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम्स, ये सभी बंद रहेंगे। उसके अलावा सैलून्स और बार्बर शॉप्स भी नहीं खुलेंगी क्योंकि उनके बारे में कहा गया है कि वो शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर नहीं होती हैं। ये शॉप्स की कैटेगरी में नहीं आता, ये सर्विसेज की कैटेगरी में आता है, इसीलिए ये भी बंद रहेंगी। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि रूरल एरियाज में भी रिलैक्सेशन जो है वो अर्बन एरिया से थोड़ी ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पर भी वो दुकानें या वो ऑडिटोरियम्स, जिम्स, वो जगह हैं जहाँ पर लोग इकट्ठा हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें बंद रहेंगी। जो लोकल शॉप्स हैं, चाहे वो मार्केट एरिया में हो, चाहे वो रेजिडेंशियल एरिया में हो, वो रूरल एरियाज में खुल सकती हैं। लेकिन मैं बार बार रिपीट करके आपको बता रही हूँ कि आपकी डिस्ट्रिक्ट के जो डिप्टी कमिश्नर है वो ऑर्डर निकालेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि दुकानें खोलनी है या नहीं खोलनी है। हमने भी ग्राउंड लेवल पर जो पुलिसकर्मी इस वक्त लॉकडाउन को एनफोर्स कर रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश की, उनसे पूछने की कोशिश की कि अब चीफ सेक्रेटरी के ऑर्डर आ जाने के बाद कौन सी दुकानें हैं जो खुलेंगी। तो उन्होंने यही कहा कि जब तक डिप्टी कमिश्नर कोई ऑर्डर नहीं निकालते, हमें डायरेक्शंस नहीं मिलती, तब तक सभी दुकानें जो ऑलरेडी पहले की खुली हुई हैं वही खुली रहेंगी। उसके अलावा अन्य दुकानों को खोलने की परमिशन नहीं दी जाएगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि कठुआ के भी एसएसपी शैलेंद्र मिश्रा ने भी ट्वीट करके कहा है कि कठुआ टाउन में मार्केट्स नहीं खुलेंगी, कठुआ पूरी डिस्ट्रिक्ट में लिकर शॉप्स नहीं खुलेंगी, केवल वो शॉप जो एग्जेम्प्टेड शॉप्स हैं उन्हें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वहाँ पर खुलने देगा। साथ ही में ये भी कहा है कि कठुआ में जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन कठुआ टाउन में मार्केट एरियाज में खास तौर पर दुकानें नहीं खुलेंगी। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यही चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर आ जाने के बाद लोगों में क्योंकि कंफ्यूजन थी, तो लोग ट्विटर पर डिप्टी कमिश्नर से पूछ रहे थे कि भाई
दुकानें यहाँ पर खुलेंगी या नहीं खुलेंगी। आपको ऑलरेडी बताया कि डीसी किश्तवाड़ का और डीसी रियासी का ऑर्डर आ चुका है। उन्होंने जो स्कूल की किताबें हैं उनकी दुकानें खोलने का फैसला ले लिया, जो रिचार्ज वाली दुकान है उन्हें खोलने का फैसला ले लिया, कुछ स्टेशनरी शॉप्स को खोलने का फैसला ले लिया और उसमें भी टाइमिंग निर्धारित की है कि कौन सी शॉप 10 से 4 खुलेगी, कौन सी शॉप पूरा दिन खुलेगी, कौन सी शॉप वेडनेसडे फ्राइडे को खुलेगी और कौन सी शॉप मंडे ट्यूसडे थर्सडे को खुलेगी। तो ये स्पेसिफिक ऑर्डर जो है वो डिप्टी कमिश्नर निकालेंगे। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि डीसी श्रीनगर ने भी ट्विटर पर रिस्पॉन्ड करते हुए ये कहा है कि हमें मालूम है कि चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर आ चुका है, लेकिन क्योंकि श्रीनगर में भी कंटेनमेंट जोन्स हैं, तो कंटेनमेंट जोन्स पर ये ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए आप अपने डिप्टी कमिश्नर की बात माने और जब ऑर्डर आता है तभी अपनी दुकानें खोलें, उससे पहले अपनी दुकानें ना खोलें। कल डीसी उधमपुर पीयूष सिंगला ने भी क्लैरिफाई करके ये कहा था कि बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अब हम अपनी दुकानें खोलें या ना खोलें। जब तक ऑफिशियल ऑर्डर्स हम नहीं दे देते तब तक अगर आप दुकान खोलेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इस वक्त समझ में आता है कि कंफ्यूजन का माहौल है, लेकिन केवल ऑर्डर आ जाने के बाद एकदम से आप अपनी दुकान खोलेंगे ये सही नहीं है। इंतजार करें, टाइमिंग फिक्स होगा, क्योंकि लॉकडाउन कॉल ऑफ नहीं किया गया है, अभी भी लॉकडाउन चल रहा है। इसीलिए हर एक पर्टिकुलर एरिया में कितने केसेस हैं, वहां पर कितने रेड जोन्स है, वहां पर क्या वो हॉटस्पॉट है, क्या वो हॉटस्पॉट नहीं है, हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए ऑर्डर निकाला जाएगा और उसके बाद डिसाइड होगा कि दुकानें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी। उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि शराब की दुकानें नहीं खुलने वाली हैं। मैंने कल भी आपको बताया था, अब मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। एक्साइज डिपार्टमेंट में हमारे जिन सीनियर ऑफिशियल से बात हुई उनका ये कहना था कि लॉकडाउन जब इनिशियली लॉकडाउन में हमने भी जम्मू कश्मीर की सरकार को लिखा था कि यहाँ पर एटलीस्ट 1-2 घंटे के लिए जो शराब की दुकानें हैं वो खोल दी जाएं या फिर जो शराब है उसकी होम डिलीवरी की जाए, लेकिन उस वक्त क्योंकि उसकी मंजूरी नहीं हुई, इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही क्लियर कर दिया है कि शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। तो जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलैक्सेशन नहीं देती तब तक कहीं पर भी, चाहे वो रूरल एरिया हो, अर्बन एरिया हो, जम्मू कश्मीर का कोई भी इलाका हो, इनफैक्ट पूरे भारत का कोई भी इलाका हो, वहां पर शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। तो ये मैं क्लियर कर दूं आपको। इस वक्त भी आप पहले इंतजार करें। डिप्टी कमिश्नर जम्मू का जहां तक ताल्लुक है, उन्होंने अब तक इस मामले में कोई भी ऑर्डर फिलहाल नहीं निकाला है और अगर वो ऑर्डर निकालते हैं उसके बाद कुछ रिलैक्सेशंस देते हैं तो वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि जम्मू डिस्ट्रिक्ट भी हॉटस्पॉट में है, हॉटस्पॉट कैटेगरी में है, उधमपुर चाहे हॉटस्पॉट कैटेगरी में नहीं है वहां पर, लेकिन डीसी उधमपुर ऑर्डर निकालेंगे। उसके बाद जो लोग उधमपुर के रहने वाले हैं उन्हें मालूम चलेगा कि कौन सी दुकानें खोलनी है। एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं कि रमजान का क्योंकि महीना है, लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने ये ऑर्डर निकाला था कि बेकरी की दुकानें और ड्राई फ्रूट सेलर्स जो हैं वो अपनी दुकानें कम से कम खोल सकते हैं, लेकिन रेड जोन में अगर आप फॉल करते हैं तो आप अपनी दुकान ना खोलें। फिलहाल इस छोटी सी अपडेट से मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज।